Welcome back once again in Anupam classes. My name is Anupam Maurya and we have started learning English language. In English language we have started first of all parts of speech, and in part of speech we have studied noun, pronoun and verb so far in the previous lectures, and today we are going to start the next category of parts of speech, that is adjective. Let's see what is adjective and how we can identify adjective in the sentences, and we can correct the sentences by identifying the adjective. Let's see what is adjective and its kinds. Friends, एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं, और विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं। ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाएं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। कहने का मतलब ये कि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की मेरिट या डीमेरिट, अच्छी क्वालिटी या ख़राब क्वालिटी के बारे में बताते हैं, और उनकी विशेषता के द्वारा ही हम एडजेक्टिव को पहचानते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन देखें फ्रेंड्स इंग्लिश में, तो हम कह सकते हैं एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। इसके एग्जांपल्स लेते हैं फ्रेंड्स। गुड, बैड, वाइट, बिग, स्मॉल, लिटिल। कहने का मतलब वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं, चाहे अच्छी विशेषता बतलाएं चाहे खराब विशेषता बतलाएं। गुड अच्छा, बैड खराब, वाइट सफ़ेद। वाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है, वो क्या होगा? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा। बिग, स्मॉल, वेरी बिग, ये क्या है आपका? बिग भी एडजेक्टिव है, ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। स्मॉल छोटा, लिटिल थोड़ा कम, तो ये सब वर्ड क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। फ्रेंड्स, एडजेक्टिव को पहचानना बहुत ही आसान होता है, बस हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। आइए देखते हैं सेंटेंस में किस प्रकार से एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है। जैसे ये सेंटेंस हो गया, आदर्श इज ए गुड बॉय। द ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। देयर इज ए लिटिल वाटर इन द ग्लास। आदर्श इज ए गुड बॉय। आदर्श एक अच्छा लड़का है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि ये बॉय जो कि नाउन है, इसकी विशेषता बतला रहा है। कौन सा वर्ड? गुड। आदर्श इज ए गुड बॉय। आदर्श एक अच्छा लड़का है। ये किसकी विशेषता बतला रहा है? बॉय की, जो कि एक नाउन है। और एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव क्या है? गुड है। आदर्श एक अच्छा लड़का है। अच्छा का है यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि गुड जो है आदर्श इज ए गुड बॉय, आदर्श एक अच्छा लड़का है। इज ए गुड बॉय किसकी विशेषता बतला रहा है? बॉय की। बॉय कौन है? आदर्श। तो उस आदर्श लड़के की विशेषता कौन बतला रहा है? गुड। तो जो वर्ड विशेषता बतलाते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन की, वही क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो ये क्या है आपका वर्ड? ये एडजेक्टिव है यहाँ पे। इसी तरह ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ताजमहल एक सुंदर इमारत है। ब्यूटीफुल विशेषता बतला रहा है किसकी? बिल्डिंग की। बिल्डिंग क्या है? नाउन या प्रोनाउन है। बिल्डिंग क्या है? ताजमहल है, जो कि नाउन या प्रोनाउन है। तो इस बिल्डिंग की विशेषता कौन सा वर्ड बतला रहा है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है।
उसी प्रकार से इस सेंटेंस में देखते हैं, देयर इज़ ए लिटिल वाटर इन द ग्लास। देयर इज़ ए लिटिल वाटर, लिटिल क्या है, थोड़ा सा, वाटर क्या है, नाउन है, क्या है, थोड़ा पानी है, थोड़ा पानी। लिटिल क्या है, विशेषता बतला रहा है कि ग्लास में थोड़ा सा पानी है, लिटिल पानी है, थोड़ा सा पानी है, तो लिटिल क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम सेंटेंस में किसी एडजेक्टिव के बारे में पहचान सकते हैं बहुत ही आसानी से। एडजेक्टिव वे वर्ड होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं। विशेषता क्वालिटी गुड भी हो सकती है, ख़राब क्वालिटी भी हो सकती है, अच्छी क्वालिटी भी हो सकती है। द क्वालिटी कैन बी गुड और बैड ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन की क्वालिटी को बतलाते हैं, चाहे वो गुड क्वालिटी हो चाहे बैड क्वालिटी हो। तो वही वे वर्ड जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। इसको पहचानना बहुत ही आसान है। ये इसके एग्जांपल्स होते हैं, गुड, बैड, वाइड, बिग, स्मॉल, लिटिल। ये इसको इस तरह से इसको हम सेंटेंस में पहचान सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन के बाद अब देखते हैं इसके काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के फ्रेंड्स कई जगह आप बुक्स में देखेंगे, वीडियोस में देखेंगे, कई सारे काइंड्स दिए रहते हैं। तो उन सब तो वो सब काइंड्स जो दिए रहते हैं वो सब सही है। जनरली अगर काफ़ी डिटेल में देखें तो एडजेक्टिव के निम्न काइंड्स होते हैं। फ्रेंड्स, अगर एडजेक्टिव के काइंड्स की बात करें तो एडजेक्टिव के कई सारे काइंड्स होते हैं। कई सारी बुक्स में, कई सारे वीडियोस में आप कई जगह देखेंगे कि कई तरह से दिया रहता है। तो एडजेक्टिव के अगर थोड़ा डिटेल में बात करें तो एडजेक्टिव के 10 काइंड्स होते हैं, 10 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से एडजेक्टिव होते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। फ्रेंड्स, हमने एडजेक्टिव को पहचानना सीख लिया, एडजेक्टिव की डेफिनेशन देख ली, किस प्रकार सेंटेंस में एडजेक्टिव को पहचान सकते हैं वो हमने देख लिया कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। गुड, बैड, स्मॉल, लिटिल, बिग, ये सब क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स होते हैं। तो एडजेक्टिव को हमने पहचानना सीख लिया। अब इसके बाद देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार। एडजेक्टिव को डिटेल में 10 काइंड्स में डिवाइड किया जाता है। आइए देखते हैं वन बाय वन उसके काइंड्स देख लेते हैं, फिर वन बाय वन हम देखेंगे कि कौन सा एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे उसको पहचानते हैं, क्या किस तरह से उस सेंटेंस में दिया जा सकता है। लेट्स सी। फर्स्ट इज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। सेकेंड इज प्रॉपर एडजेक्टिव। थर्ड इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। फोर्थ इज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव।
न्यूमरल एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही बोला जाता है। फिफ्थ है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। सिक्स्थ है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोला जाता है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्वालिटेटिव एडजेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, नॉमिनल एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, पजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फ्रेंड्स, इतना नोट करने के बाद अब देखते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं। सेवेंथ है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पार्टिसिपल एडजेक्टिव, So friends, these are the 10 kinds of adjective we are going to learn in the kinds of adjective section, and we will see one by one the definition and the examples of parts of adjective. First is quantitative adjective or descriptive adjective, proper adjective, quantitative adjective, numeral adjective और adjective of number भी इसे बोला जाता है, possessive adjective, distributive adjective, demonstrative adjective, interrogative adjective, participle adjective. फ्रेंड्स, आइए देखते हैं डिटेल में एडजेक्टिव के बारे में। पहला है आपका डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव नाम से स्पष्ट है, नाम से क्लियर है कि वे एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव नाम ही इसका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। तो वे एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ये क्या शो करेंगे आपका? किसी नाउन या प्रोनाउन की मेरिट शो करेंगे, डीमेरिट शो करेंगे, मेरिट डीमेरिट शेप शो करेंगे, शेप शो करेंगे, कलर शो करेंगे, साइज शो करेंगे, एट्सेट्रा।
इस तरह से और चीज़ों को भी शो करेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव वे एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करते हैं। ये सब वर्ड्स क्या हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। गुड, डीमेरिट, बैड, वीक, बैड। शेप में देखें तो बिग, कलर में देखें तो ब्लू, वाइट, ब्लैक, ब्लू। ब्लू साइज में देखें तो स्मॉल, स्मॉल हो गया, लिटिल हो गया, बिग हो गया। ये सब क्या है आपके, ये सब आपके क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स ये होता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। गुड, बैड, बिग, ब्लू, स्मॉल, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। द वर्ड्स विच शोज क्वालिटी ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन दैट इज नोन एज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव शोज मेरिट, डीमेरिट, शेप, कलर, साइज ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन। गुड, बैड, बिग, ब्लू, स्मॉल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। सेंटेंस में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे ही, बहुत ही आसान है। द हाउस इज इन ब्लू कलर। द हाउस इज इन ब्लू कलर। घर क्या है, नीले रंग में है। तो घर की विशेषता बतला रहा है कौन सा वर्ड, ब्लू। घर की विशेषता कौन बतला रहा है, ब्लू। तो ब्लू क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव हो गया, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। इसका और एग्जांपल ले लेते हैं। रमेश हैज़ ए स्मॉल कार। रमेश के पास एक छोटी सी कार है। स्मॉल कार, कार की विशेषता कौन सा वर्ड बतला रहा है, स्मॉल। तो ये क्या हो गया, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इसकी विशेषता बतला रहा है, इसके साइज को बता रहा है कि रमेश के पास छोटी कार होती है, किसी के पास छोटी कार होती है, किसी के पास बड़ी कार होती है। रमेश के पास क्या है, छोटी कार है। तो स्मॉल वर्ड क्या है आपका, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। दिस इज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट, दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। फ्रेंड्स चीज़ों को ध्यान से धीरे धीरे पढ़ते चलिए, सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब और आप इसका नोट्स बना लीजिए, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका आप नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। द नेक्स्ट एडजेक्टिव इज प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं, प्रॉपर लगा है, एडजेक्टिव लगा है। प्रॉपर, वी हैव स्टडीड समथिंग अबाउट प्रॉपर इन द प्रीवियस क्लास अंडर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन। Under classification of proper noun, we have studied proper noun. Under classification of noun, we have studied proper noun. From there, the proper word is taken here and made the proper adjective. तो proper adjective वे word होते हैं जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन की सहायता से बनाए जाते हैं। द एडजेक्टिव्स दैट आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर नाउन दैट इज नोन एज प्रॉपर एडजेक्टिव।
वे एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन की सहायता से बनाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन के बारे में हम जानते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन वे नाउन होते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं, पिछली क्लास में हम बता चुके हैं। प्रॉपर नाउन वे नाउन्स होते हैं जो किसी स्थान, प्लेस, थिंग, पर्सन की विशेषता के नाम को शो करते हैं। प्रॉपर नाउन वे नाउन होते हैं जो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को शो करते हैं, नेम को शो करते हैं। वे नाउन्स जो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को शो करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन की सहायता से ही प्रॉपर एडजेक्टिव को बनाया जाता है। देखते हैं कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। पहले प्रॉपर नाउन की एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया, इंडिया भारत का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, तो क्या ये प्रॉपर नाउन है? चाइना, चाइना भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। ब्रिटेन, ब्रिटेन भी क्या है आपका? कंट्री का नाम है, तो ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। पाकिस्तान, ये भी कंट्री का नाम है जो कि भारत देश से अलग हो चुका है, पहले ये भारत में ही था, तो ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। सो फ्रेंड्स, वी लर्नड what is proper noun. Now we will see how the proper adjective is formed with the help of proper noun. तो वे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन की सहायता से बनाए जाते हैं उसे ही क्या बोलते हैं हम? प्रॉपर एडजेक्टिव। ये प्रॉपर नाउन इंडिया, चाइना, ब्रिटेन, पाकिस्तान, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो इनकी सहायता से जो एडजेक्टिव बनाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडिया, इंडियन, इंडियन आपका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन। इंडियन क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। चाइना, चाइनीज़, चाइना से जब चाइनीज़ बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके सेंटेंस में एग्जाम्पल देख लेते हैं। I have taken an Indian flag. I have taken an Indian flag. इंडियन क्या है आपका? प्रॉपर एडजेक्टिव है जो कि फ्लैग की विशेषता बतलाता है। फ्लैग इज नाउन एंड द वर्ड इंडियन इज क्वालिफाइंग द फ्लैग। फ्लैग इज नाउन and the word Indian is qualifying the flag, then this is proper adjective. In the same way, Chinese is also a proper adjective. Britain, British, Britishers, बोला नहीं आता? ब्रिटेन, ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर, ये क्या है आपका? प्रॉपर एडजेक्टिव है। पाकिस्तान, पाकिस्तानी कर सकते हैं। इसी तरह से और भी हम प्रॉपर एडजेक्टिव को बना सकते हैं और सेंटेंस में इस तरह से हम किसी प्रॉपर एडजेक्टिव को पहचान कर सकते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई लाइक दिस इन एनी सेंटेंस अबाउट प्रॉपर एडजेक्टिव। फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी इजी। यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई प्रॉपर एडजेक्टिव इन एनी सेंटेंस इफ देर इज गिवन इन एनी क्वेश्चन इन योर एग्जाम and is asking about proper adjective in the options, then very easily you can identify what is proper adjective. The thing you have to learn and see this video and you can easily identify what is proper adjective. Here this Indian, Chinese, British, Britisher, Pakistani. Also you can create some more proper adjectives by yourself and easily identify. Let's see the next adjective, that is quantitative adjective. The next adjective that we are going to learn,
दैट इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। फ्रेंड्स, we are discussing parts of speech and we have discussed so far noun, pronoun and verb, and in this video we are discussing adjective. Friends, one more thing I want to make you clear that by my class you will learn speaking as well. I am discussing all the things in English and Hindi, and this and the way I am teaching you, this will help you improving your English speaking. So see the more my videos and you will learn and improve your English by my videos, and also will improve your English grammar. Both things will be improving by seeing my video. Let's see the next adjective, that is quantitative adjective. तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए कुछ अलग से देखने की और समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस क्लास में, अपनी क्लास में इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश की सारी चीज़ें आपको मैं अपने वीडियोस में देता चलूँगा। आप इंग्लिश स्पीकिंग भी इम्प्रूव करिए, आप एग्ज़ाम की तैयारी भी करिए, और साथ साथ ग्रामर पोर्शन को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। लेट्स सी द नेक्स्ट, दैट इज़ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। Third is quantitative adjective. As the name is indicating about this kind of adjective, नाम ही स्पष्ट कर रहा है कि ये किस प्रकार का एडजेक्टिव है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का हिंदी में क्या मतलब होता है? मात्रा। मात्रा से हमें याद आता है कि किसकी मात्रा होती है? अमाउंट। क्वांटिटेटिव किससे बना है? क्वांटिटी से। क्वांटिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मात्रा। कितनी मात्रा में कोई चीज़ हो सकता है। अब मात्रा से हमें याद आता है कि क्वांटिटी से हमें याद आता है कि मात्रा। हमें क्वांटिटी और मात्रा से क्या समझ में आता है कि किसी चीज़ की कुछ मात्रा हो, किसी चीज़ की कुछ मात्रा में कोई अमाउंट होती है, कोई वैल्यू होती है, कोई मैग्नीट्यूड होता है मात्रा में, क्वांटिटी में, तो हमें लगता है कि यार वो चीज़ इस तरह से हो सकती है। वाटर की क्वांटिटी होती है, मिल्क होता है, वाटर, मिल्क, गैसेस, एयर आपका है, ऑक्सीजन है। तो इन सब वर्ड्स से हमें क्या समझ में आता है कि इनकी कुछ मात्रा होगी। ऑक्सीजन 10 kg, 10 किलोग्राम ऑक्सीजन, 20 किलोग्राम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में हम लोग कोरोना के टाइम में बहुत समझ चुके हैं कि ऑक्सीजन क्या होती है, कि हमें इतनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, 10 kg चाहिए, 15 kg, 20 kg। तो इससे समझ में आता है कि मात्रा से समझ में आता है कि ये सारे वर्ड्स मात्रा में होते हैं, मात्रा की यूनिट में होते हैं। एयर आपका शो करता है मात्रा। गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, गैसेस भी क्या होती है? मात्रा में होती है। वाटर भी क्या होता है? मात्रा को शो करता है। पानी, मिल्क भी क्या है? मात्रा। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, ये क्या होता है? मात्रा को शो करता है। मात्रा का मतलब क्या होता है कि we cannot count that quantitative words. We cannot count the quantitative words like milk, एक दूध, 2 दूध, 3 दूध, इस तरह तो होता नहीं है कि मिल्क 1 दूध होगा, 2 दूध होगा। इसको हम अमाउंट में क्वांटिटी में शो करते हैं। वाटर, मिल्क, गैसेस, एयर, ऑक्सीजन। तो यहीं से क्या बना है? आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बना है। द adjectives that show
the quantity of something. The adjectives that show the quantity of something. Look from here. The adjectives that show the quantity of something that are known as quantitative adjective. Water, milk, gases, air, oxygen. We cannot count quantitative adjective. We can measure it. And if we want to know about quantitative adjective in any sentence, we will ask the question how much. When we will use the word how much in any sentence, we will get the quantitative adjective. How much water, how much milk, how much gas, how much air, how much oxygen. तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को किसी सेंटेंस में हम कितना लगाकर पहचान सकते हैं. कितनी हवा है ट्यूब में, कितना ऑक्सीजन है सिलेंडर में, कितना दूध है बकेट में, कितना वाटर है टैंक में. तो किसी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को पहचानने के लिए हम सेंटेंस में कितना का यूज़ करेंगे, तो हमें क्या मिलेगी, क्वांटिटी मिलेगी. दिस फ्रेंड्स, हमने जाना कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव किसी क्वांटिटी को शो करते हैं. आइए देखते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल्स. सम, लिटिल, मोर, some little more, a lot of, a pinch of, चुटकी भर, a pinch of, a handful, of, some little more, a lot of, a pinch of, a handful of, etc. These are the examples of quantitative adjective. Quantitative adjective किसी चीज़ की मात्रा को शो करते हैं, अमाउंट को शो करते हैं. और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किए जाते हैं. सेंटेंस में देखते हैं कैसे इसको यूज़ करते हैं. आई हैव सम मनी. I have some money. Give me a little water. I have some money. Give me a little water. I have a lot of. I have a lot of property. फ्रेंड्स, आई हैव सम मनी. सम क्या है यहाँ पे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है. लिटिल क्या है यहाँ पे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है. ए लॉट ऑफ क्या है यहाँ पे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. लेट्स सी द नेक्स्ट, दैट इज न्यूमरल एडजेक्टिव. Numeral adjective are adjective of number. नाम से क्लियर है कि न्यूमरल एडजेक्टिव वे वर्ड होते हैं जो नंबर्स में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाते हैं. द वर्ड्स विच क्वालिफाइज इन नाउन और प्रोनाउन इन नंबर्स, इन काउंटिंग नंबर्स. न्यूमरल नाम से स्पष्ट है कि नंबर शो करेगा. 1 2 3 4 5 क्या करेगा, नंबर शो करेगा. 1 बुक, 2 बुक, 1 हाउस, 2 हाउस, 1 पेन, 2 पेन्स, 1 बल्ब, 2 बल्ब,
3 बल्ब, 4 बल्ब, ये सब क्या होंगे आपके नंबर शो करेंगे। 1000, लैक्स, करोर्स, मतलब नंबर्स में जब शो करेंगे तो कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा वो न्यूमरल एडजेक्टिव। और न्यूमरल एडजेक्टिव को कैसे यूज़ करते हैं हम काउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या करते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं। नंबर एडजेक्टिव ऑफ नंबर आर न्यूमरल एडजेक्टिव आर यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जैसे आपका हो गया एनीथिंग एक्सेप्ट अनकाउंटेबल नाउन दैट इज़ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में नाउन्स होते हैं जिनको कि हम गिन सकते हैं। बुक, पेन, चेयर, बल्ब, एट्सेट्रा। आप चीज़ों को अपने से समझने की कोशिश करिए, अपने से क्रिएट करने की चीज़ कोशिश करिए। ज़्यादा कॉपी करना ठीक नहीं है। जितना ज़्यादा आप अपने से क्रिएटिव होंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको और समझ में आएंगी। लेट्स सी द न्यूमरल एडजेक्टिव आर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम नंबर्स में काउंट करके पहचानते हैं। वे एडजेक्टिव्स जो नंबर्स में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं। बुक, पेन, चेयर। आई हैव 2 बुक्स, यू हैव 3 पेन्स, आई हैव 5 चेयर्स, आई हैव 3 बल्ब्स। तो नंबर्स में क्या शो कर रहे हैं ये काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किए जाते हैं। ये होते हैं आपके न्यूमरल एडजेक्टिव्स 1 2 3 4 5 1000 लैक्स करोड्स। फ्रेंड्स न्यूमरल एडजेक्टिव को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। न्यूमरल एडजेक्टिव को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट होता है डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव और सेकंड पार्ट होता है इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। डिफिनिट जैसे नाम से क्लियर है कि डिफिनिट कोई चीज़ निश्चित है, वो क्या है डिफिनिट है। जो चीज़ निश्चित होती है उसे क्या बोलते हैं हम डिफिनिट। 1 2 3 4 5 लैक्स करोड़ ये सब क्या है डिफिनिट वर्ड्स हैं। तो डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होते हैं ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 लैक्स, करोड़, थाउजेंड्स, ये सब क्या हैं डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हैं। और इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव वे वर्ड्स होते हैं जिनको कि हम काउंट नहीं कर सकते। इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव वे होते हैं जिनको कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं। देखते हैं एग्जांपल में तो चीज़ें और समझ में आएंगी। न्यूमरल एडजेक्टिव 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के एग्जांपल्स क्या होते हैं। डिफिनिट वे एडजेक्टिव जो कि डिफिनिट है, निश्चित है, जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं, निश्चित तौर पर निश्चित हैं उनकी वैल्यूज़, उनको क्या बोलते हैं डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। वन 2 3 4 1000 इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब क्या है आपके डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हैं। डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव 2 प्रकार के होते हैं। डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव को अभी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से जी, जो कि डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव को हम न्यूमरल एडजेक्टिव हम लोग समझ गए कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं जो वर्ड, वो क्या होते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। और न्यूमरल एडजेक्टिव को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव और इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत हम देखते हैं ये 1 2 3 4 5 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये जो 1 2 3 4 5 1000 है ये किसके अंतर्गत आता है कार्डिनल नंबर के अंतर्गत। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, वेरी स्मॉल थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। ये क्या होते हैं 1 2 3 4 5 जिनको कि हम डिफिनिट तौर पे गिन सकते हैं, वो क्या होते हैं। अभी इसको छोड़ देते हैं, ये वाला पार्ट डिफिनिट को ही लेते हैं क्योंकि डिफिनिट को हम सब देख रहे हैं, तो इसको पहले देख लेते हैं।
डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये होते हैं कार्डिनल नंबर के साथ यूज़ किए जाते हैं। कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6,000, जिनको कि हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। जिनको कि हम नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5,000 लैक्स करोड़स, वो क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर होते हैं। कार्डिनल नंबर भी क्या होता है, ये होता है डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। और एक होता है आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जी आपके 1 2 3 4 कहाँ होते हैं, आपके कार्डिनल नंबर्स होते हैं। और फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होता है आपका, ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। ये सब चीज़ें आप पढ़ते चलिए, समझते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है आपका, ऑर्डिनल नंबर होता है। 1 2 3 4 5 क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर्स होते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होता है आपका, ऑर्डिनल नंबर होता है। और ये दोनों क्या करते हैं, डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत। तो फर्स्ट हो गया आपका डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। सेकंड देखते हैं आपका इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव वे वर्ड्स होते हैं जो कि इनडिफिनिट होते हैं, अनिश्चित होते हैं। डिफिनिट क्या होता है, निश्चित होता है। डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है, निश्चित होता है, 1 2 3 4 5 फर्स्ट सेकंड थर्ड। और जो आपका इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव होता है वो अनिश्चित होता है। इनडिफिनिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनिश्चित, जो कि अनिश्चित होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो इनडिफिनिट वर्ड्स के साथ जो एडजेक्टिव बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। जैसे कि फ्यू, a lot of, many, few, a lot of, many, little, ये सब क्या होते हैं, इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि अभी मैंने क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के में भी ये वर्ड लिखा था, लिटिल। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ लीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कई तरह से यूज़ करते हैं, मतलब इसके डबल यूजेस होते हैं, डबल यूजेस यूज़ किया जाता है, डबल तरीके से यूज़ किया जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डबल तरीके से भी यूज़ करते हैं, कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए, लिटिल क्या होता है आपका इनडिफिनिट वर्ड भी है। लिटिल आपको क्वांटिटी तो शो करता है और क्या होता है ये इनडिफिनिट वर्ड भी है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि वो क्वांटिटेटिव वहाँ पे पढ़े थे तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन डबल मीनिंग आल्सो। सो फ्रेंड्स प्लीज़ अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी क्लियरली। इनडिफिनिट के अंतर्गत भी ये वर्ड यूज़ किया जाएगा, उसमें भी यूज़ किया जा सकता है और यहाँ पे भी यूज़ किया जा सकता है। लिटिल भी क्या होता है, लिटिल आपका क्वांटिटेटिव वर्ड है, क्वांटिटी को शो करता है, साथ ही साथ ये इनडिफिनिट भी होता है। तो यहाँ पे भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, डबल मीनिंग वर्ड होते हैं ये। इंग्लिश में हम कई वर्ड्स कई तरह से यूज़ करते हैं, तो यहाँ भी ये लिटिल भी आपका इनडिफिनिट वर्ड की तरह यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव वे एडजेक्टिव होते हैं जो कि अनिश्चित होते हैं, इनडिफिनिट होते हैं। द वर्ड्स विच आर इनडिफिनिट दैट आर इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, फ्यू, ए लॉट ऑफ, मैनी, लिटिल। फ्रेंड्स इसके बाद अब देखते हैं आपका नेक्स्ट एडजेक्टिव, दैट इज पजेसिव एडजेक्टिव। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एडजेक्टिव इज पजेसिव एडजेक्टिव। we learnt qualitative adjective, quantitative adjective, proper adjective and numeral adjective।
The next part is fifth part, that is possessive adjective. The next part is possessive adjective. possession, एक वर्ड possessive से क्या बनता है? possession, POSSEION. possession से क्या बनता है? possessive बनता है. possession क्या होता है? अधिकार, आधिपत्य क्षेत्र, अपने अधिकार में होना, अपनी संपत्ति होना, अपने अधिकार क्षेत्र में होना, अपना अधिकार होना. जो कौन सा वर्ड शो करता है? ये पोजेशन शो करता है, अपनी संपत्ति होना. तो उसी से क्या बना है? पोजेसिव एडजेक्टिव बना है. द वर्ड्स which show possession over something, the words which show possession over something, those are possessive adjectives. The words which show possession over something, those are possessive adjective. इसके एग्जाम्पल होते हैं आपके mine, are, their, its, your, etc. पॉजेसिव संबंध रखने वाले शब्द भी होते. पॉजेसिव वर्ड्स क्या होता है? पॉजेस, संबंध रखना. पॉजेस क्या होता है? संबंध रखना. किसी पॉजेशन से, किसी संपत्ति से, किसी अधिकार क्षेत्र से, किसी आधिपत्य क्षेत्र से संबंध रखने वाले वर्ड्स को ही क्या बोलते हैं हम? पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं. माइन, आर, दियर, इट्स, योर, एट्सेट्रा, दीज आर द पॉजेसिव एडजेक्टिव्स. इसको एग्जांपल में, सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं. दिस इज योर हाउस, दिस पेन इज माइन, this is your house, this pen is mine. Our country is great. Our country is great. So friends, these are the your, mine, our. These are the possessive adjectives that shows possession over something. House, this word your is showing possession on house. This word are is showing possession on country. This word mine is showing possession on this pen. तो वे वर्ड्स जो किसी possession से संबंधित होते हैं, possession को दिखाते हैं, possession संबंधित होते हैं, possession को दिखाते हैं, वे वर्ड्स क्या होते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं. द वर्ड्स विच शो पोजेशन ओवर समथिंग, दैट इज नोन एज पॉजेसिव एडजेक्टिव. ये होते हैं आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव. सो फ्रेंड्स, इन दिस क्लास टुडे वी हैव डिस्कस्ड 5 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, and the possessive adjective, and we learned the examples of these types of adjectives. Friends, in the next class we learn the more types of adjective, because the video is going to be lengthy, so I want to divide this part in 2 parts.